हेलो, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का प्रगट मान सर चैनल के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 9th क्लास के एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इनको आपने ध्यान से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? देखिए, हमने किया था ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। वो उसकी जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो उसके बाद इसने कहा कि R को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया है। हाफ मतलब आधा कर दिया गया है। तो जो पहले R थी अब वो R/2 हो चुकी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/r²। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ गया है। जब R हमने आधा कर दिया है तो वो 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/r² इंटू 4 और हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। ठीक है, और अब आ गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² इंटू में 4। तो इसका मतलब ये फोर्स कितना बढ़ गया है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है जब हमने क्या कर दिया, रेडियस को इसको डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो इफ़ द डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ देन ग्रेविटेशन फोर्स बिकम 4 टाइम्स। तो ये कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, जो प्रीवियस वैल्यू थी उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। देखिए, हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है ग्रेविटेशन फोर्स की बिटवीन द अर्थ एंड एक 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस के ऊपर, उसके बीच में। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमें अर्थ का मास पता है 6 × 10⁻24 kg होता है। रेडियस हमें पता है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। अगर ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो आपको ये लर्न भी रखना है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो फोर्स होगा वो Gmm/r² के बराबर होगा। G इज़ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, r² इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। मान लेते हैं ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और इसका मास m है और इसका कैपिटल M है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू Gmm/r²। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जी की वैल्यू आपको पता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास देखिए जी की वैल्यू होगी 6.7 × 10⁻11 और कैपिटल M की वैल्यू आपको दी भी हुई है ब्रैकेट के अंदर 6 × 10⁻24 और इंटू में जो स्मॉल मास है वो 1 kg दे रखा है तो उसकी वैल्यू 1 दे रखी है। R बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अब सरफेस के ऊपर है तो जो इसकी डिस्टेंस होगी सेंटर से वही लगेगी जो अर्थ की डिस्टेंस है, तो वही होगी 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपके पास आ जाएगा 9.8 न्यूटन। क्लियर। तो ये था जब ऑब्जेक्ट को 1 kg के ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा गया तो अर्थ क्या उसके साथ क्या फोर्स लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशन फोर्स। यू नो, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स देन दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और ऑन द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ बाय। इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, अर्थ एंड मून के बीच में फोर्स लग रहा है। तो क्या अर्थ जो है वो मून से ज़्यादा फोर्स लगा रही है या कम लगा रही है या सेम फोर्स लगा रही है। देखो, फोर्स तो दोनों के बीच में लग रहा है, लेकिन हो सकता है एक ज़्यादा खींच रही हो, कम खींच रही हो सकता है दोनों सेम ही खींच रही हो। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट होता है और हमें पूछा गया क्यों, अगर है भी तो ऐसा क्यों है। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स। तो ये जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा तो ये नहीं है कि एक ज़्यादा लगा रहा है एक कम लगा रहा है, लेकिन वो इक्वल फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो ये इधर आ गया ये इधर आ गया, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। द अर्थ अट्रैक्ट मून विद एन इक्वल फोर्स विद ईच अट्रैक्ट। चाहे अर्थ का बीच में आ जाए चाहे किसी के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स आ जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम फोर्स लगाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ। अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवार्ड द अर्थ टुवार्ड द मून। तो जो अर्थ है वो मून की तरफ क्यों नहीं जा रही फिर, इसका कारण क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था, इट इज़ वेरी वीक फोर्सेस। ठीक है, तो द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स। ये बराबर ग्रेविटेशन फोर्स रखे हैं ऑन ईच अदर। तो द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर, और आपको पता है मास जो है मून से बहुत ज़्यादा है इसका। हैंस एक्सलेट द रेट इज लेसर देन एक्सलेशन रेट ऑफ मून टुवार्ड द अर्थ। तो जो एक्सलेटर रेट है यानी कि अर्थ और मून का एक दूसरे की तरफ जाना है वो बहुत ही कम है। फॉर दिस रीजन अर्थ डज नॉट मूव टुवार्ड द मून। तो अर्थ जो है इसी कारण मूव नहीं होती मून की तरफ। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा जब फोर्स लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर उस एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट से डबल हो। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू G/m/r²। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमारा था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट। F जो है वो मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। इफ़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डबल, अगर मास डबल कर दिया गया तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमें पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 2 कर दिया तो ये भी 2 होगा, अगर ये 4 कर दिया तो ये भी 4 होगा। इसने कहा डबल कर दिया तो डबल होगा। ठीक है, मास डबल होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर डिस्टेंस डबल और ट्रिपल कर दी तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर r को डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो 1/4 हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 गुना कम हो जाएगा। इसी तरह अगर R को आपने क्या कर, देखो आपको पता ही है ना, अगर R ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगा और फोर्स R कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम सेकंड बात करें ये 3 गुना कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1/9 हो जाएगा, तो 1/9। देखिए तो सेकंड का आंसर देखिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इफ़ द डिस्टेंस इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशन फोर्स बिकम 1/4, जैसे मैंने अभी बताया था। इसी तरह अगर वो ट्रिपल कर दिया गया तो वो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। क्लियर, तो 1/9 हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट रहता है द मासेज ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर मास को डबल कर दिया गया, दोनों के मास को डबल कर दिया गया, ये भी डबल हो गया ये भी डबल हो गया, तो 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये देखिए 4 टाइम्स आपका ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या लाभ है, इम्पोर्टेंस क्या है। इससे क्या होगा कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये प्रत्येक ऑब्जेक्ट इन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव दैट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर एवरी ऑब्जेक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्लियर, ये यूनिवर्सल लॉ का रूल है, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये पहले भी किया था हमने बुक्स के क्वेश्चंस के अंदर कि एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल्स का मतलब क्या होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवार्ड द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट के अंदर नीचे फेंकते हैं तो दे आर सेड टू बी फ्री फॉल, तब उसको क्या कहते हैं, ये फ्री फॉल हो गया, फ्री गिरा दिया हमने। एक्सेलेरेशन फ्री फॉल का आपको पता ही है, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू
वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। हम अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हो रहा है, ये कब कहेंगे? द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट नोन एज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट के कारण ही हम कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारा वेट है उसी कारण हमें पता लग रहा है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एट पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो उसने कहा अमित एक क्या करता है, एक कुछ ग्राम्स गोल्ड खरीदता है। ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर। जब वो इक्वेटर पर पहुंचता है, देखिए जो हमारी अर्थ होती है उसकी जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर रेखा, वहाँ पर पहुंचता है तो वो सेम रखता है, वही चीज़ें वहाँ पर रखता है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बाउट। तो क्या वहाँ पर जो उसका वेट होता है वो एग्री हो जाता है कि वाकई में वेट इतना था जो उसने खरीदा था। क्या वो ऐसा ही होता है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर वो एग्री है तो क्यों नहीं है, क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो जी इज़ द ग्रेटर देन द पोल ऑफ इक्वेटर, ये आपको याद रखना है, जी जो है इक्वेटर पर ज़्यादा होगी। देखिए उसने क्या कहा, उसने कुछ ग्राम सोना खरीदा, तो जब वो इक्वेटर पर गया तो जी ज़्यादा है तो दैट मीन्स वेट भी ज़्यादा होगा वहाँ पर। तो मैंने कहा था वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहीं पर वेट भी ज़्यादा होगा। तो वेट इज इक्वल टू mg। तो मास तो चेंज होता नहीं, ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो जब ये इक्वेटर पर पहुँचेगा तो वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, तो गोल्ड इक्वेटर वेट लेस देन द इट्स पोल, तो उसके पोल से कम वेट आपको नज़र आएगा वहाँ पर। तो अमित फ्रेंड्स विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बाउट। तो अमित का जो फ्रेंड है वो उसके साथ एग्री नहीं होगा कि इतना ही वेट है उसका। नेक्स्ट है वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। इसने कहा कि जब एक शीट ऑफ पेपर को हम गिराते हैं तो वो धीरे धीरे गिरता है, और एक बॉल को गिराते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन ए शीट ऑफ पेपर क्रैम्पल्ड इनटू ए बॉल, जब शीट ऑफ पेपर को बॉल के साथ क्रैम्पल्ड करते हैं, बॉल बना के वो करते हैं, गिराते हैं, देन इट्स डेंसिटी इंक्रीज, तब उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हैंस रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन थ्रू द एयर डिक्रीज। देखिए जैसे एक ये शीट है, जब इसको गिराएंगे तो एयर के मॉलिक्यूल जिसको इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ही रखेंगे, ये धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन जब इसको एक बॉल बना दिया गया, ठीक है, रैप करके इसको बॉल बना दिया गया, तब जो इसका एरिया, देखिए एरिया जो इसका इतना था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस होगी एयर की, जो ऊपर फोर्स लगाने की कंडीशन होगी वो कम हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट वो जल्दी गिरेगा। ठीक है, तो वही इसने कहा है कि जब एक क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल, एक बॉल में क्रम्पल्ड कर दिया गया पेपर को, देन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन थ्रू एयर डिक्रीज, इट फॉल्स फास्टर देन द शीट ऑफ पेपर, तब वो जल्दी से गिरेगा शीट ऑफ पेपर की अपेक्षा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। व्हाट इज़ द वेट ऑफ न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून ऑन द अर्थ एंड ऑन द अर्थ। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मून मैंने कहा 1/6 तो वेट ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन आपको 9.8 होता है। तो अगर 10 kg वेट है तो उसका मास कितना हुआ, 98 न्यूटन। तो सेम कहाँ पे होगा, मून पे क्या होगा, 1/6 होगा, यानी कि 16.3 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। तो 1/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और किस स्पीड से फेंक रहे हैं, 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑन विच इट राइजेज। तो आपने ये बताना है ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। ठीक है, और दूसरा द टोटल टाइम इज़ टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसका टोटल टाइम ऊपर जाने में और नीचे आने में इसको कितना टोटल समय लगा, वो चीज़ें बतानी है। अब बात आती है वेलोसिटी की, एक्सेलेरेशन की। ये चेंज हो रहा है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती थी इसकी वेलोसिटी की, v² - u² इज इक्वल टू 2as थी, यहाँ पर gs हो जाएगी। ठीक है, तो v के आपके पास फाइनल वेलोसिटी, u के आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, और g आपके पास ग्रेविटी, और s आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये आ जाएगा
जो देखिए जब बॉल को हमने ऊपर गिराया तो एक पोजीशन पे वो रुकेगी, स्टार्टिंग तो उसकी स्पीड क्या रहेगी 49 मीटर पर सेकंड। जब वहाँ पे रुकेगी तो वो भी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जब हम एक बॉल को ऊपर गिराते हैं तो कहीं ना कहीं से तो वापस आती है ना, तो फाइनल 0 होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल आपकी 49 थी। और ग्रेविटी क्या रहेगी, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट करती है, और जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो 9.8 जो लेंगे वो माइनस में लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की, यानी कि आपने एस निकालना है। तो आपको देखो वी मिल गया है, यू मिल गया है, जी आपको पता है, एस आपने निकालना है। तो फॉर्मूला पुट कीजिए, तो वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर और यू स्क्वायर 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो 2gs, जी आपका -9.8 है, एच आपका एस जो आपका एच है, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 949 इंटू 49 का स्क्वायर था, बाई 2 इंटू में 9.8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 122.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी। उसके बाद उसने क्या कहा कि जो है वो कितना टाइम लेगी, टोटल वो कितना टाइम लेगी। तो लेट टी इज़ द टाइम मान लेते हैं, और टी टाइम है, तो टाइम और जो आपके पास यू वी के बीच में रिलेशन होती है वो होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है वैसे तो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी टी। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 49 है, ठीक है। तो g आपको पता अभी -9.8 है, t को t लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 9.8t आ जाएगा इज इक्वल टू 49 के इक्वल। तो क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है, देखिए ऐसे 49 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 0 की तरफ तो प्लस का हो जाएगा 9.8 इंटू में t, तो t आ जाएगा 49/9.8। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो ये 5 सेकेंड्स आपके पास आ चुका है। तो टाइम आ गया आपके पास 5 सेकेंड। अब देखिए ऊपर जाने में 5 सेकेंड और नीचे आने में 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम पूछा इसने कितना हो गया 10 सेकेंड। तो देखिए टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।